जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एडलवाइस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एडलवाइस मल्टी कैप फंड। ये एनएफओ 4 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा और 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। आप सबको पता है कि इंडिया बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन से सेक्टर्स के अंदर इंडिया झंडे गाड़ रहा है। जैसे कि अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। यहाँ पर इंडिया के अंदर स्मार्टफोन यूजर्स है वो भी बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया यूजर्स वो भी बहुत सारे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले जो यूजर्स है वो वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर है। इंटरनेट यूजर्स भी वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर है। टेलीकॉम जो सब्सक्राइबर्स है वो भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स है वो इंडिया के अंदर है। अगर हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया में अभी बहुत ही तेज़ी से इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है और आगे आने वाले समय के अंदर भी ये ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि ऑयल कोल हो गया, केमिकल्स, मशीनरी, एग्री, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर संभावना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर ये जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। उनकी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि पीएलआई स्कीम हो गया, कॉरपोरेट टैक्स कटिंग जो हो गया, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, चाइना +1 का जो एक लहर चल रहा है, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है इंडिया को इन सारे मामलों के अंदर। अगर हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर जो सर्विस एक्सपोर्ट है तो वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर जो आईटी के जो एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं इंडिया के अंदर से। 2023 के अंदर सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर 15% तो मात्र आईटी एक्सपोर्ट्स का ही था, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है और बहुत ही शानदार लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ रोड्स के मामले में नहीं, बहुत सारे अलग अलग मामलों में भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, जैसे कि एनर्जी हो गया, रोड्स हो गए, अर्बन इंफ्रा हो गया, रेलवे, इरिगेशन, रूरल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो हमें और भी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इंडिया को बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो डेट टू जीडीपी का रेशियो है वो सबसे कम है। इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ही कम है। हमारा जो जीडीपी है उससे ज़्यादा अगर डेट जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया के अंदर जो ये है ये 54.7% का है। चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो है 182%, मतलब 3 गुना जितना है यहाँ पर डेट टू जीडीपी रेशियो। वियतनाम का है ऑलमोस्ट 2 गुना, कोरिया का है यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 गुना। अगर हम शेयर मार्केट के ग्रोथ की बात करते हैं तो सिंस 2000 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NSE 500 के जो स्टॉक्स है उनमें से 50% से भी ज़्यादा स्टॉक्स जो है सिंस 2000 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब 50% से भी ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारा रिटर्न जो है वो 10 गुना बढ़ा कर दिया है। और ये मल्टी बैगर के मामले में इंडिया भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है और आसपास भी कोई यहाँ पर भटक नहीं सकता। ये जो मल्टी कैप फंड है उसकी एक लाक्षणिकता है, इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर मिनिमम 25%, मिड कैप के अंदर मिनिमम 25% और स्मॉल कैप के अंदर मिनिमम 25% जितना एसेट एलोकेशन करना पड़ता है। बाकी बचा हुआ 25% डायनेमिकली कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम मल्टी कैप फंड के अंदर कौन से सेक्टर्स अवेलेबल है उसका यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो बनता है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। इसके अंदर कौन से सेक्टर्स है वो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, जो कि है बैंक्स, आईटी सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटो कंपोनेंट्स, पावर, केमिकल एंड पेट्रोलियम, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम सर्विसेज। ये सारे सेक्टर्स निफ्टी 500 के अंदर आते हैं और ये मल्टी कैप के अंदर भी आने वाले हैं। अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप के अंदर 35% से लेके 45% जितना एसेट एलोकेशन करने वाले हैं। लार्ज कैप की लाक्षणिकता ये है कि ये प्रूवन लीडर्स है, तभी ये लार्ज कैप के अंदर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो मैनेजमेंट है कंपनीज के अंदर वो बहुत ही शानदार होते हैं।
मिड कैप के अंदर जो एसेट एलोकेशन होने वाला है वो 25% से लेकर 35% जितना होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे क्वालिटी बिजनेसेस शामिल है जो फ्यूचर में लार्ज कैप के अंदर भी जाकर बैठ सकते हैं। और स्मॉल कैप के अंदर हमें ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, जिसका यहाँ पर एसेट एलोकेशन रह सकता है 25% से लेकर 35% जितना। इस फंड के अंदर 5 फंड मैनेजर्स रहने वाले हैं। पहले है त्रिदीप भट्टाचार्य, दूसरे हैं अभिषेक गुप्ता, तीसरे हैं साहिल शाह, चौथे है अश्विनी अग्रवाला और पांचवें यहाँ पर जो रिसर्च एनालिस्ट रहने वाले हैं वो है मेहुल दालमिया। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के अलावा आप अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। एडलवाइस मल्टी कैप फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 4 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा और 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 90 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 90 डेज के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 90 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, HWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो या फिर SIP मोड में मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड होने के कारण ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहेगा। ये एक फंड का नेचर रहने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। आप अपने एडवाइजर से इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सलाह ले सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।